किसी किसी को बहुत ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, शोहरत, मान, मर्यादा मिल जाता है तो थोड़ा इतरा जाता है, सोचता है मेरा क्या, मुझे कौन टोकने वाला है। लेकिन प्रभु कहते हैं तू ऊपर तो आ, मैं तुझे देखता हूँ। इतनी बढ़िया शरीर दिया, इतना बढ़िया तुमको वातावरण दिया, पद दिया, प्रतिष्ठा दिया, मान दिया, और तू इतरा रहा है कि मेरा कौन पूछने वाला है। तो कुछ लोग भक्ति का बहाना भी करते हैं कि मैं भक्ति करता हूँ, मैं चाहे उठूँ, चाहे बैठूँ, चाहे सोऊं, कोई बाधा नहीं। क्या भक्ति से की जाती है? भक्ति बहाना करके धर्म छोड़े, धर्म की मर्यादा को भंग करे, उसका भक्ति भगवान को सहन नहीं होती। धर्म को एक तरफ उठा कर रख देता है और वह ईश्वर को जरा भी सुहाता नहीं है। ईश्वर कहता है ये धर्म नहीं है कि तुमने बाहरी लोगों को दिखाने के लिए जल चढ़ाया, शंख बजाया, भगवत कीर्तन ज़ोर ज़ोर से किया, तो मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूँ। हो सकता है जगत को मोटिवेट करने के लिए ऐसा करता हो, लेकिन ईश्वर को भक्ति की और भक्ति की सुरक्षा भी करनी है। तो कहता है आत्मचिंतन करो, मनन करो और मेरा ध्यान करो। मेरा ध्यान करने का मतलब है जब तुम्हारा ध्यान मुझ में लगा रहेगा तो तुम्हारा ध्यान जगत के अन्य कार्यों में नहीं लगेगा, मन भटकेगा नहीं। कार्य भी जो न्यायोचित है, जो तुम्हारे जीविका उपार्जन के लिए उचित है, जो तुम्हारे परिवार को चलाने के लिए आवश्यक है, वो करना है। लेकिन बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो समाज के मानक के मर्यादाओं के अनुरूप नहीं होते। वही आदमी जो है भक्ति में बाधा भी बनता है, वही आदमी जो है समाज में भी अवरोध भी पैदा करता है। तो कहने का मतलब ये है मित्रों, भक्ति जो है बहुत आवश्यक है। किसी न किसी के प्रति तो समर्पित होना ही पड़ता है। इतने बड़े जगत को बनाने वाला ईश्वर, और अगर आप उसके प्रति समर्पित हो गए तो समझ लीजिए उसने अपने बंदे को पहचान लिया और कुमार्ग पे चलने से बचा लिया। इसलिए भक्ति की ज़रूरत है। बाकी तो मनुष्य का सबसे बड़ा काम है दिए हुए काम को संपादित करना, ली हुई जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, और समाज में जाने के बाद भी अपना स्थान दे के जाना कि उस स्थान पे कोई आए और आपके ही जैसा जो है वो भी आचरण करे और समाज, देश, दुनिया को नई गति दे, नई ऊर्जा दे। जब तो उसका पैदा होना ठीक है, अन्यथा इस समाज में जिंदा होकर खाना पीना मर जाना ये आम आदमियों का काम है।